हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम एक नए पोएम के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके पास आए हैं। तो हम बताएंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम बहुत ही खूबसूरत है और खूबसूरती के बारे में इसे बताया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ ले लेते हैं। जॉन किट्स 1795-1821 वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स जो थे, उनका जो जन्म हुआ था 1795 में हुआ था और मृत्यु 1821 में हुआ था। वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, लेखक थे, कवि थे। आल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, हालांकि उन्हें सर्जन के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था। वो सर्जरी के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन किट्स ने ये अपने आप में डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पोइट्री में काम करना है। अब मैं सर्जरी के काम को नहीं करूँगा, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ पोइट्री के लिए। किट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, किट्स का जो सीक्रेट था, यानी उनका रहस्य था, ये था कि जो उनकी कविता को पढ़ रहा है या जो कोई भी रीडर्स जो हैं उनको किट्स का जो काम था, वो चाहते थे कि रीडर्स को अपने कवि से, यानी अपने कविता से, अपने काव्य लेखन से रीडर्स को प्रभावित कर ले। लाइज प्रिमली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड्स एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने अपने हुनर का जो इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी शक्ति का मुख्य रूप से दुनिया को समझाने और भाषा को समझाने के लिए और आकांक्षाओं को जीने के लिए निहित किया। द फॉलोइंग इज एक्सपोर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन। उनके बहुत सारे पोएम में एक बहुत ही सुंदर उनका जो पोएम था वो था एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, एक पोएटिक रोमांस का अंश था। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीन लिगिट, जो पोएम था वो ग्रीक पद्धति पे आधारित था। इन विच एंडेमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लिटमस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस जो पोएम है वो पोएम एक इंडिमियन है, और इसमें जो है एक बहुत ही खूबसूरत युवा चरवाहा है और पोएट है। ये दोनों मिलके माउंट लिटमस पे रहते थे। हु हैड अ विजन ऑफ कैंथिया द मून गॉडेस, जिनका चंद्रमा की देवी का दर्शन हुआ, जिनका नाम था सिंधिया, यानी चंद्रमा की देवी सिंधिया का इन दोनों युवक का दर्शन हुआ। यानी शेपर्ड, यानी जो चरवाहा था, और जो पोएट थे, इन दोनों ने चंद्रमा की देवी को देखा। द enhanced youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest down under the sea, यानी उनके खूबसूरती से, चंद्रमा की देवी की खूबसूरती को देखकर ये जो युवक था वो मंत्रमुग्ध हो गया, और उन्होंने ये निश्चित किया कि हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। इसीलिए वो जंगल और समुद्र के नीचे भटकता रहा उनको ढूंढने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसके मतलब था कि चंद्रमा की जो देवी थी उनका नाम था सिंधिया, और पोएट और चरवाहा ने मिलकर, वो जो पोएट और चरवाहा उनके खूबसूरती को देख लिए थे, उनका दर्शन हुआ था, जिसकी वजह से पोएट मंत्रमुग्ध हो गए थे और वो चाहते थे कि मैं उन्हें ढूंढ निकालूं। इसलिए वो जंगल और समुद्र के इधर उधर भटकते रहते थे उन्हें ढूंढने के लिए। ओके, बिफोर यू रीड, आपकी इस कहानी पोएम पढ़ने से पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजिंग। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको अंदर से क्या खुशी देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, पे बताया जा रहा है कि सुंदर वस्तुओं का जो आनंद है वो हमेशा बना रहता है। यानी आप जब सुंदर वस्तु देखते हो, व्यक्ति देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, तो आपको लगता है कि हम उसे देखते रहें, और आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर, उसका जो प्यारापन है वो बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इन टू नॉथिंगनेस, बट वो कभी भी, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उनका अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जो सुंदर चीज़ होता है वो हमेशा हमें याद रहता है। हम किसी सुंदर व्यक्ति से मिलते हैं या हम किसी गार्डन में जाते हैं जो काफ़ी सुंदर होता है, तो हमें हमेशा याद रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि वो सुंदर होता है। बट विल कीप अ बाउजर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये हमारे लिए सदा जो है, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, और ये सदा हमारे लिए एक शांतिपूर्वक बना होता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक
बहुत ही मधुर सपनों से भरी एक नींद भी होता है। यानी हमें जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक मधुर सपने से भरी नींद आ जाती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और स्वास्थ्य और शांति की सांसें काफ़ी मिलती है। यानी जब आप खूबसूरत चीज़ देखते हो तो आपको काफ़ी शांति मिलती है, आपकी सांस जो है वो काफ़ी अच्छे से चलने लगती है, आपका स्वास्थ्य भी, आप जब खूबसूरत जगह पे जाते हो तो आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हो तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक होता है, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हो और आपके अंदर वो उस सुंदर चीज़ का जो छवि है वो बैठ जाता है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीदिंग, इसीलिए हर नए दिन हम एक फूलों का गुलदस्ता, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसीलिए हर नए दिन हम एक फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं जो हमें धरती से जोड़े रखे। स्पीड ऑफ डिस्पोन्स ऑफ द इनह्यूमन दर्थ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसके बावजूद उस निराशा के जो पैदा होती है, यानी हम कभी कभी दुखी भी होते हैं लेकिन फिर भी हम अपने धरती माता से जुड़े होते हैं, फूलों की गुलदस्ता भी बनाते हैं उनसे जुड़े रहने के लिए। ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, स्वभाव की क्रूर कमी के कारण भी या उदास दिनों के कारण भी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और ए डार्केंड वे, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि उन सभी रोगी और घने अंधेरे रास्तों के कारण हमारे मन में भी काफ़ी उदासीनता होती है, हम कभी उदास हो जाते हैं किसी कारणवश। मेड फॉर आवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, जिनकी खोज हमारी निहित है, हाँ हम सब कुछ के बावजूद, हाँ हमारे पास सब कुछ होता है उसके बावजूद भी हमें एक अलग शांति की, एक अलग सुख की तलाश होती है कि हमें एक अलग सुख मिले, हम एक अलग शांति में जाए, हमें अच्छा महसूस हो। सम सेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, ऐसा है सौंदर्य का कोई ना कोई रूप हमारी दुखी आत्माओं पर काबू कर लेती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही हम मतलब जैसे कि सूरज चांद होते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारा जो आत्मा होता है उसे देखकर जीवित हो जाता है। यानी जब हम उदास होते हैं, जब हम बहुत उदास होते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है, तब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं तो हमारा आत्मा जो है वो मरा हुआ आत्मा फिर से जीवित हो जाता है। यानी हम अंदर से एकदम उदास हो जाते हैं तो हम फिर से खिल उठते हैं उसे देखकर। ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बाउंड, यह बताया जा रहा है कि छायादार जो वरदान कुंज तैयार करते पुराने और नए कपड़े, यानी हमारे जो पुराने और नए कपड़े हैं ये भी हमारे लिए एक याद है। फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डैफोडिल्स, मासूम भेड़ों के लिए और इस तरह की अपनी हरी भरी विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रूल्स, और जो बहुत ही हरी भरी जगह दुनिया में वो रहने वाले डेफोल्ट्स हैं और वे हरी भरी दुनिया में रहने वाले डेफोल्ट्स हैं। डेट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो गर्म ऋतु के विरुद्ध अपने लिए ठंडा रहस्यमय स्थान ढूंढती है। गेंड द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जंगल की झाड़ियों के बीच जब गर्म ऋतु आती है तो जंगल के झाड़ियों के बीच जो होता है रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूसम, झाड़ियों के बीच बहुत से फूल जो है साथ खिलती है। एंड सच टू इज़ द गैंड्रोल ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही शान बनी रहती है और उन मृत्यु स्थानों की शान बनी होती है। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब फूल पत्तियाँ जब खिलती हैं गर्मी के दिनों में, तो जंगलों के बीच जब फूल पत्तियाँ खिलती हैं तो कभी कभी इन फूलों से जो है हम पूजा भी करते हैं भगवान की, और कभी कभी इन फूलों का जो इस्तेमाल हम कब करते हैं तो जो लोग मर जाते हैं उनके शव पे उनके मृतक जो शरीर होता है उस पे फूल सजाते हैं, तो ये उनका भी शान बढ़ाती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, फिर यहाँ बताया जा रहा है कि मैं तो उस अत्यंत मृत्यु के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो उस मृत्यु के बारे में हम लोग सोच रहे हैं जिसकी कल्पना हमें मृतक के लिए है। ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हियर्ड और रीड, हमारी सारी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक
अनंत झरना उस अमृत का, pouring us on to us from the heaven ring, जो स्वर्ग के किनारे से गिरता हम तक आता है। यहाँ पे ये पोएम यहीं पे समाप्त होता है। इस पोएम में आपको थोड़ा सा वर्ड जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट फिर भी हमने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। यानी इसके कहने का मतलब है पोएट का कि एक सुंदरता जो है वो हमारे मन को काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम उदास होते हैं, जब हम बोर हो जाते हैं, जब हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो हम कोई चीज़, सुंदर चीज़ देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है और हम अच्छे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें थोड़ी सी दुख महसूस होती है तो हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए और हमें नेचर से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि नेचर ऐसा चीज़ है जो हमें काफ़ी स्वस्थ रखता है और खुशी प्रदान करता है। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि हमें हमेशा नेचर से जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि नेचर हमें काफ़ी ब्यूटीफुल साइट्स प्रोवाइड करती है, हमें देती है। ठीक है, तो हमारा पोएम यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप यू ऑल आर वेल। सो ओके, थैंक यू।